गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो सेशन रहेगा अपना वो रहेगा अपना टॉपिक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। तो मेरी तरफ से आप सबको यही कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरे साथ मिनिमम 20 से 30 मिनट तक बने रहना। हो सकता है मैं आपको 20 से 30 मिनट के अंदर सारा का सारा कंटेंट आपको मैं सिखा दूँ ताकि आपको सारी चीज़ आपको वहाँ से क्लियरिटी हो जाएगी। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन का मतलब ये आता है जैसे हम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। ओके, पहला सवाल आता है अपने पास कि सर मैं इस बिजनेस को तो करना चाहता हूँ बट मेरे पास पैसा नहीं है। क्या लगता है सबके सामने आ रहा होगा ये क्वेश्चन? हो सकता है किसी किसी के सामने ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मैं इस बिजनेस को करना तो चाहता हूँ बट लेकिन मेरे पास पैसा नहीं। राइट, रिलेटिव बता रहा हूँ, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो मेरे सामने भी सेम यही प्रॉब्लम थी कि सर बिजनेस तो मैं करना चाहता हूँ बट मेरे पास पैसा नहीं है। और यही की प्रॉब्लम यही सेम आपके सामने आई कि सर बिजनेस तो करना चाहता हूँ बट मेरे पास पैसा नहीं। सोचो दोस्तों, एक बात सोचो, इमेजिन करो, अगर अपने पास पैसा होता तो क्या लगता है इस बिजनेस को हम करते हैं? नो। 99% डैम श्योर अधिकांश लोग यही कहेंगे अगर पैसा होता तो वो इस बिजनेस को करते ही नहीं। आज आपके पास पैसा नहीं है तभी तो इस बिजनेस को आपको करना है। राइट, और आगे हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि सर ये कंपनी तो विदेशी कंपनी है। राइट, क्या है? कंपनी विदेशी कंपनी। अब सोचो यार, अपने घर में कौन सी चीज़ें ऐसी विदेशी नहीं आ रही? सोचो कल के लिए, फ्रीज है, कूलर है, मोबाइल है, जो आपने मोबाइल चलाई ये चीज़ भी विदेशी है, फिर भी आप इस चीज़ को यूज़ कर रहे हो। सिंपल सी बात है, यूज़ कर रहे हो तो आप कैसे कह रहे हो ये चीज़ विदेशी है या कंपनी विदेशी है? आज अपने देश का किसी और देश में जो भी सामग्री वगैरह जाती है वो लोग यूज़ करते हैं और अदर देश की चीज़ अपने देश में यूज़ की जा रही है, तो आप कैसे कह रहे हो ये चीज़ विदेशी है? राइट, और आगे और बात करते हैं। काफ़ी लोगों के अंदर ये क्वेश्चन वगैरह उठता है कि सर मेरे घर वाले मना कर रहे हैं। अब सोचो, घर वाले तो मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि घर वालों का माइंडसेट वही है। आज चल रहा है 21वीं सदी, बट घर वालों का क्या माइंडसेट है? 20वीं सदी, पढ़ो लिखो नौकरी करो। बट घर वालों ने क्या बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत सारी अफवाहें सुन रखी है कि कंपनियां आती है, लोगों के पैसे वगैरह लेके भाग जाती है, और वही उनका माइंडसेट बना हुआ। इसी कर लिए घर वालों का माइंडसेट ये है कि मेरा छोरा या मेरी छोरी जो गलत रास्ते ना चला जाए, बट इसके लिए वो मना करते हैं। बट रियलिटी बता रहा हूँ, क्या आपने ये बिजनेस देखा है? आपको ये बिजनेस करना है, क्या लगता है आपको? नहीं लगता आप यहाँ पे अपने सपने पूरे कर सकते हो? डेम श्योर कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। फिर आप इतना लोड क्यों ले रहे हो? आपको घर वालों को खुद नहीं कहा होता है। सोचो, अब सोचो, अपन जब उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ, लड़की से सेटिंगबाजी करते हैं या सिगरेट वगैरह पीते, क्या लगता है ये चीज़ें आप क्या घर वालों को कुछ ही करते हो? नहीं करते हो ना। फिर जब यहाँ पे कैरियर की बात आती है, यहाँ पे कैरियर की बात आती है, यहाँ पे इस मामले में आपको घर वालों को कुछ नहीं काजू बता रही। सोचो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो आपका कैरियर बनने वाला है। राइट, तो हमें इतना लोड नहीं लेना है कि यार घर वालों को जाके ये बात रखनी। आप इस काम को पहले सीख लो अच्छे से। जब इस काम को सीख लोगे इसके बाद करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास कि सर मैं इस काम को करना चाहता हूँ बट मेरे पास समय नहीं है। ओके, समय नहीं है मेरे पास। अब सोचो दोस्तों, भगवान ने हर इंसान को 24 घंटे दिए। वो अपने ऊपर डिपेंड करता कि अपन को उस अपने ऊपर डिपेंड करता हम उस समय को किस जगह यूज कर रहे हैं। राइट, 24 घंटे आपको दिए, वही 24 घंटे अंबानी को दिए, वही 24 घंटे प्रधानमंत्री को दिए, बट हमें ध्यान देना वो 24 घंटे का हम यूज कर कहाँ पे रहे। अब 24 घंटे का यूज करके काफी लोग तो लाखों रुपए कमा रहे, कोई बंदा ऐसा हजारों रुपए कमा रहा, कोई बंदा ऐसा करोड़ों रुपए भी कमा रहा, और वही कोई बंदा तो ऐसा है कि एक कभी रुपया नहीं कमाता है। राइट, अब हमारे ऊपर डिपेंड है हम इस समय को यूज कर कहाँ पे रहे। अब सोचो, 24 घंटे भगवान ने दिए, 8 घंटे मानता हूँ मैं आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हो या कोई स्टडी वगैरह कर रहे हो, और 8 घंटे मानता हूँ मैं आप सोते हो, तो 4 घंटे इसके बाद भी आप 4 घंटे मानता हूँ मैं आपका खाना पीना इधर इधर नहाने धोने एक्टिविटी में हो जाते होंगे, घूमने फिरने नोट्स चलाने में, इसके बावजूद भी आप 4 घंटे पड़े रहते हैं। सोचो, वो 4 घंटे आप यूज़ कहाँ पे कर रहे हो? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यूज़ कर कहाँ पे रहे हो। अगर आप सही जगह लगा रहे हो तो हो सकता है आपके पास टाइम मिल जाए। आजकल मैं बताऊँ आपको, अंबानी टाटा भी इतना बिजी नहीं होगा जितना आप कह रहे हो मैं बिजी हूँ। आजकल तो पबजी खेलने वाला बंदा बोलेगा सर मैं बिजी हूँ। आजकल पबजी खेलने वाला बंदा बोलेगा ये बिजी हूँ, और काफ़ी लोग तो ये बोलेंगे भाई मैं कोई बंदा मार्केट में घूम रहा है वो बोलेगा भाई मैं बिजी हूँ। सोचो, आज के समय हर बंदा बिजी है। मैंने बताया ना पहले कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस समय को यूज कहाँ पे कर रहे हैं। ओके, आगे और बात करते हैं। मैंने आपको टाइम के बारे में बता दिया, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है अपना चेन सिस्टम है क्या। काफ़ी लोगों के सवाल उठते सर कि चेन सिस्टम है क्या। अब सोचो, चेन की पावर बता रहा हूँ मैं। अगर चेन बनाने से हमारे घर में लाखों रुपया आए तो क्या लगता है मैं चेन बनानी चाहिए नहीं चाहिए? बनानी चाहिए। अच्छा, अगर मैं बताऊँ, देखो आज एक बंदा है,
एक बंदे को एक दीवार तोड़ने में मिनिमम 7 से 8 दिन लगते हैं। अगर उसी दीवार को तोड़ने में मैं 10 बंदों को खड़ा कर दूँ, हो सकता है वो 10 बंदे मिलकर ऐसी दीवार को तोड़ने में 1 से 2 घंटा लगाया, हो सकता है लास्ट 1 दिन लगाया, राइट। एक चेन की पावर है। मुझे बताओ चेन बनाई कहाँ नहीं जाती है, हर जगह चेन बनी हुई है। क्या लगता आज आर्मी के अंदर बताओ, फौजी के अंदर बताओ, क्या लगता नरेंद्र मोदी क्या अकेला वहाँ पे आर्मी की फाइट कर रहा है? नो, वहाँ पर भी एक टीम है, एक चेन है, राइट। या फुटबॉल की टीम बता दो, वहाँ पर भी टीम की जरूरत पड़ती है, चेन की सिस्टम पड़ती है। और एक क्रिकेट की बात कर लेते हैं, हर जगह चेन की जरूरत पड़ती है, स्कूलों में, कॉलेजों में। आज गवर्नमेंट खुद चेन बना रही है और आप कह रहे हो चेन सिस्टम है क्या? तो आपको इतना लोड नहीं लेना कि यहाँ पे चेन सिस्टम है क्या है, ओके। तो चेन हर जगह बनाई जा रही है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप चेन के थ्रू आगे बढ़ते हो या नहीं बढ़ते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन और अपना रहता है, पहले क्या सर सामान खरीदना पड़ेगा क्या? हाँ, डेफिनेटली खरीदना पड़ेगा। बिना सामान खरीदे आप कौन सा बिजनेस करोगे? सोचो, सामान तो खरीदना ही पड़ेगा। और वो ऐसी बात नहीं आपको जिंदगी भर हर महीने के लिए आपको खरीदना ही खरीदना पड़ेगा, नो। आपको मात्र एक टारगेट मिलता है 2 सीसी का, उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा वो 2 सीसी होता क्या है। अगर वो टारगेट आप पूरा कर लोगे, इसके बाद आप प्रोडक्ट खरीदो या ना खरीदो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट वो लेवल कौन सा होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ओके। अब आता है कि सर ये कंपनी इतनी आगे जा रही है, पिछले 44 साल चल रही है, तो फिर ये एडवर्टाइजमेंट करती क्यों नहीं है? देखो, एडवर्टाइजमेंट इसलिए नहीं करती, मैं बताता हूँ। अगर देखो कंपनी को सेल्स करनी होती है, प्रोडक्ट बेचने होते हैं, तो कंपनी तो सलमान खान, ऋतिक रोशन किसी से भी बिकवा देती, सिंपल सी बात है। पर कंपनी का टारगेट सेल्स करना नहीं, कंपनी का टारगेट है गरीब इंसान को अमीर बनाना, राइट। अब एडवर्टाइजमेंट करती है, अब मान लो कि कंपनी को एलोवेरा का एड करवाना होता है, तो सलमान खान को बोलती थी, ले भाई सलमान खान तुम 2 करोड़ रुपए ले लो और मेरा एलोवेरा का एड कर दो, ताकि मार्केट में हर लोग आसानी से खरीद सके। बट यहाँ पे क्या होता है, कंपनी ने बोला नहीं, सलमान खान तो ऑलरेडी करोड़पति है, क्यों ना मैं एक गरीब इंसान को प्रमोट करवा के उसके घर में करोड़ रुपये जाए, राइट। इसीलिए कंपनी का क्या किया, उन्होंने गरीब इंसान को प्रमोट करने के लिए बोला। अगर सोचो, अगर सलमान खान ही एड को प्रमोट कर देता तो अपन बिजनेस क्या करते हैं, हम बिजनेस क्या करते हैं? सोचो, अपने पास बिजनेस होता ही नहीं, राइट। और अगला क्वेश्चन आता है अपने पास कि सर मुझे सामान बेचना पड़ेगा क्या? नो, अगर बेचने का काम होता तो मैं खुद ही ये काम नहीं करता। और एक इंसान कितना बेच सकता मुझे बताओ? अगर बेचने से इंसान अमीर होता तो आज सबसे पहले दुकानदार वाला इंसान अमीर होता। आज वो अमीर क्यों नहीं? बेचने से अमीर नहीं बना जाता है। अगर बेचने का काम होता मैं खुद आज ठेला लेके निकल गया होता, राइट। आज आपके सामने ये गाइड करता हुआ नहीं दिखाई देता। बट आपको सामान बेचना नहीं, एक टर्नओवर करके देना होता कंपनी को। शुरुआत में 2 सीसी का लेवल होता, वो आपको इसके बारे में पता नहीं, वो आपको इसके बारे में सिखाया जाएगा। आपको इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी, ओके। यहाँ पे आपको बेचना नहीं, यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट करना आपको, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफी लोग कहते हैं सर एक बार से जॉब लग जाऊं इसके बाद करूंगा। क्या कहते हैं काफी लोग, एक बार जॉब लग जाऊं उसके बाद मैं करूंगा। रियलिटी बता रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो ऑलरेडी अपनी जॉब को छोड़ के इस बिजनेस को कर रहे हैं, ऑलरेडी जॉब को छोड़ के इस बिजनेस को कर रहे हैं। बट रियलिटी बता रहा हूँ, यहाँ पे चाहो तो आप जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को कर सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं है, ओके। तो आपको इतना लोड नहीं लेना है सर जॉब लगने के बाद ही होगा, जॉब के साथ साथ भी कर सकते हो आप। और ऐसी बात नहीं, जॉब से बेहतर यहाँ पे क्यों बिजनेस है, इसके बारे में आपको आइडिया बताता हूँ। जॉब से बेहतर बिजनेस इसीलिए, यहाँ पे आप फ्रीडम ले सकते हो, फ्री टाइम ले सकते हो, सिक्योरिटी ले सकते हो, अपनी अकॉर्डिंग आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, राइट। और बताओ मैं आगे, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन वगैरह ये होते हैं, सर कंपनी पहले पैसा देती है, इसके बाद सर पैसा नहीं देती। रियलिटी बता रहा हूँ, पैसा इसीलिए देखो, जो इंसान मेहनत करेगा उसको हर महीने पैसा मिलेगा, और जो इंसान मेहनत नहीं करेगा उसको पैसा नहीं मिलेगा। अब रियलिटी यहाँ पे ये, मेहनत करो और पैसा हर महीने। आप सोचो, एक में आप जॉब कर रहे हो और वहाँ पे आप एक 10 दिन 15 दिन के लिए आप जॉब पे नहीं गए, तो क्या लगता है आपको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। और यहाँ पे भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे मेहनत नहीं करोगे यहाँ पर भी पैसा नहीं मिलेगा, मेहनत करोगे तो आपको हर महीने पैसा मिलेगा, राइट। और अगला क्वेश्चन रहता है, सर इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे बिजनेस में। अब सोचो, यहाँ पे आप 4 व्हीलर गाड़ियाँ यहाँ पे आते हैं, अच्छे लोग 6 नंबर की गाड़ियाँ उठा रहे हैं, कार, क्रेटा, वेन्यू, ना जाने मर्सिडीज, BMW। जब वहाँ पे फ्रीडम है, फ्री टाइम है, सिक्योरिटी है, अच्छी खासी सारी चीज़ें मिल रही, वहाँ पर इंटरेस्ट की क्या बात है? अब सोचो, जहाँ पे पैसा मिल रहा है वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं, सिंपल सी बात इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे आपको लोड नहीं देना, आपको इंटरेस्ट नहीं है, वो आपकी थिंकिंग पे ऊपर डिफरेंट होता है, आप इस चीज़ में इंटरेस्ट ले क्यों दे रहे हो, ओके। अगला क्वेश्चन रहता है सर ट्रेनिंग नहीं लगाई जाती। अब सोचो, आप बिना ट्रेनिंग के आप कुछ भी नहीं सीखते। आप एक उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ, आपको मैं एक बाइक दे दूँ और आपको पता ही नहीं गियर क्या है, क्लच क्या है, बाइक की सारी चीज़ आपको कुछ नॉलेज है ही नहीं, और आपको बाइक दे दूँ और आप लेके चले गए मार्केट में, क्या लगता
आप वापस आ पाओगे? आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं, तो आप सिंपल सी बात है वापस नहीं आ पाओगे। इसी प्रकार अपन को ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है। अगर ट्रेनिंग लेके अपन को पता चल गया भाई गियर ये है, क्लच ये है, तो सिंपल सी बात है आप आराम से इस चीज़ को सीख सकते हो और आराम से इस चीज़ को चला सकते हो। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, ये तो मेरे रिश्तेदार ने भी किया था। अब सोचो यार, 10th कक्षा है, 12th कक्षा है, ये क्या ये क्लास है? हर इंसान पढ़ाई करता आज। अब आपका दोस्त 10th में फेल हो गया, क्या लगता है आप भी फेल हो जाओगे? क्या आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है? क्या आप नहीं कर सकते 10th पास? रेल के मतलब अब इसी प्रकार मैं बताऊं, जॉब गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारे लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। क्या लगता है सबकी थोड़ी नौकरी लगती है? काफ़ी लोग फेल भी होते हैं, काफ़ी लोगों की नौकरियां भी लगती है। अब उनको देखेगा क्या लगता है, उनसे मेहनत भी क्या लगता है हम भी नहीं कर पाएंगे? डेफिनेटली हम भी कर सकते हैं। ऐसा हमें लोग नहीं लेना मैं नहीं कर पाऊंगा, हम कर सकते हैं। वो अपने आप को डिफेंड करता है आपको अब कितना आता कितना है। अब हो सकता है आपके दोस्तों ने वो चीज़ सीखी नहीं होगी, नॉलेज ली नहीं होगी, और उसको देख के आप भी सोच रहे मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आपने सोच रहे मैं नहीं कर पाऊंगा, सिंपल सी बात है आप नहीं कर पाओगे। और आपने सोच लिया नहीं मेरे दोस्तों से नहीं हुआ तो मैं करके दिखाऊंगा, तो आप सिंपल सी बात आप करके दिखाओगे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये बिजनेस इंडिया में नहीं चलेगा। आप कह रहे हो दोस्तों ये चीज़ इंडिया में नहीं चलेगा। इंडिया में ऑलरेडी 20 साल से चल रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोग नई नई गाड़ियाँ अचीव कर रहे हैं, फ्रीडम ले रहे हैं, बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, लाखों लोगों की जिंदगियाँ चेंज हो रही इंडिया के अंदर। और आप कह रहे हो कभी इंडिया में नहीं चलेगा। आप कौन होते दोस्तों इंडिया में नहीं चलने वाले? या इंडिया में ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, बस आप अभी शुरू किया दोस्तों आपने। आप एक बार स्टडी तो करो इंडिया में कितने लोग इस काम को कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता, मेरा तो सर नेटवर्क ही नहीं है। अब सोचो यार, आज जो है ना, जो जो इंसान मर जाता ना, वो इंसान भी 4 बंदों का जुगाड़ कर लेता, और आप कह रहे मेरे पास नेटवर्क नहीं है। क्या कह रहे हो नेटवर्क नहीं है? यार आप सोचो, मामा बुआ जहाँ देखो वहाँ आपका नेटवर्क है दोस्तों, बट आपको दिमाग इतना माइंड सेट कर रहा है कि आपने सोचा मेरे पास नेटवर्क नहीं। आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, बट आप क्या कह रहे हो नेटवर्क नहीं है। ओके, और आगे बात करते हैं। बहुत सारों का क्वेश्चन ये होता है, सर प्रोडक्ट महंगे हैं। रियलिटी बता रहा हूँ, प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं खुद कह रहा हूँ प्रोडक्ट महंगे हैं, मुझे खुद को प्रोडक्ट महंगे लगते हैं, बट रिजल्ट तो कितने तगड़े देते हैं। अगर आप इस चीज़ को यूज़ करोगे तब आपको पता चलेगा प्रोडक्ट कितने पावरफुल है। अब बिना यूज़ किए आपको यही लगेगा महंगा है। आज एप्पल होता है आईफोन मोबाइल, और एक होता है, एक मान लो सिंपल सी बात है, फोन रियलमी का लेते हैं, एक 10,000 का रियलमी का मोबाइल मिल जाता, एक एप्पल का मोबाइल 1.5 लाख का मिलता। वो 1.5 लाख का मोबाइल क्यों है? क्योंकि वो महंगा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर वो चीज़ है। आज ये प्रोडक्ट महंगे क्यों है? क्योंकि इसके अंदर भी है। और मार्केट में यही चीज़ आपको सिंपल सी बता रहा हूँ, एलोवेरा जेल अगर आपको 200 रुपये में मिल जाएगा, बट क्या है वो सस्ते क्यों है और महंगे क्यों? आप ऑटोमेटिक डिफरेंस समझ चुके होंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों, आपको बहुत सारी